वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न। और दोस्तों इस वीडियो से आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और यदि अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा आज का पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो इसमें टोटल कुल छावनियाँ जो थी राजस्थान में वह 6 थी। वे कौन कौन सी थी यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारे द्वारा जो स्पष्टीकरण है दोस्तों, यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे द्वारा जो स्पष्टीकरण बताया जा रहा है उसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हो सके तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर से जरूर देखकर एग्जाम देने से पहले जाएं। इसमें जो छावनियाँ थी वह कौन कौन थी? तो यह थी नसीराबाद, नीमच, देवली, व्यावर, एरिनापुरा और खिरवाड़ नामक कुल 6 छावनियाँ थी। और इसमें से व्यावर और खिरवाड़ छावनियों ने विद्रोह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे साथ आप भी प्रश्न करते रहें, इसीलिए आपको ऑप्शन वाइज क्वेश्चन लाया जा रहा है ताकि आपको एग्जाम से पहले ये अनुभव हो सके कि आप कितने प्रश्न सही कर रहे हैं। और इसे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे वीडियो समाप्त होने पर। बादला जो जिंक धातु से निर्मित पानी का ठंडा रखने का पात्र है, किस शहर का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? तो यह है जोधपुर का। बादला जोधपुर का एक प्रसिद्ध हस्तशिल्प उत्पाद है। यह जस्ते यानी जिंक से बना एक बर्तन होता है जिसके चारों ओर कपड़े या चमड़े का आवरण चढ़ाया जाता है। रेगिस्तानी इलाकों में यात्रा के दौरान पानी को लंबे समय तक ठंडा रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस जिले से हुआ था? तो यह हुआ था नागौर जिले से। यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप देखेंगे और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बागदरी गांव से किया गया था। यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था, ये आपको याद रखना है। यह जीके का प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो यह संबंधित है जसनाथी संप्रदाय से। यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप देखेंगे, अग्नि नृत्य जसनासी संप्रदाय के सिद्ध जाठों द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध अनूठा नृत्य है। इसका उद्गम स्थल बीकानेर का कतरियासर गांव माना जाता है। इस नृत्य में नर्तक धधकते अंगारों पर फता फता का उच्चारण करते हुए नृत्य करती है। दोस्तों यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जसनाथी संप्रदाय का नृत्य। हमारा अगला प्रश्न है, चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध करनी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट है और 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह स्थित है कहाँ पर? तो यह स्थित है देशनोक यानी बीकानेर में। और करनी माता का मंदिर बीकानेर जिले के देशनोक में स्थित है। यह मंदिर अपने हजारों काले चूहों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिन्हें काबा कहा जाता है और पवित्र माना जाता है। करनी माता बीकानेर के राठौर राजवंश की कुलदेवी है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाने वाली जय बान तोप किस दुर्ग में रखी हुई है? तो यह जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। यहाँ स्पष्टीकरण में आप देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाने वाला प्रश्नों में से एक स्पष्टीकरण में हमारे द्वारा लाया जा रहा है और यह स्पष्टीकरण आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे और खुद से स्पष्टीकरण को पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। जय बान तोप जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में स्थित है और इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। इसे पहियों पर रखी एशिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है और कहा जाता है कि इसे केवल एक बार परीक्षण के लिए चलाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की साहित्यिक रचना पिंगल शिरोमणि के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं कुशल लाभ। पिंगल शिरोमणि डिंगल और पिंगल साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसके रचयिता कवि कुशल लाभ थे। पिंगल पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है जिसे
जिस पर वज्र भाषा का प्रभाव है, जबकि डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर में स्थित केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। यह उद्यान विशेष रूप से शीत ऋतु में प्रवास के लिए आने वाले दुर्लभ साइबेरियन सारस क्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, मरु महोत्सव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह है जैसलमेर में। मरु महोत्सव प्रतिवर्ष जनवरी फरवरी माह में जैसलमेर के सम के रेतीली धोरों पर आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव थार मरुस्थल की रंगीनी संस्कृति, लोक संगीत, नृत्य और ऊँटों की प्रतियोगिताओं को प्रदर्शित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में लाल लोमी मिट्टी का मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? तो यह पाया जाता है उदयपुर और डूंगरपुर में। लाल लोमी मिट्टी का निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय और कायांतरिक चट्टानों के अपक्षय से होता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। यह मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी जिलों जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दक्षिणी चित्तौड़ में पाई जाती है और यह मक्का की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, तारा भात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों का लोकप्रिय परिधान है? तो यह है आदिवासी स्त्रियों का परिधान। तारा भात की ओढ़नी राजस्थान की आदिवासी समुदाय विशेषकर भील और मीना जनजाति की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है। इस ओढ़नी पर तारों जैसी दिखने वाली बिंदियों का पैटर्न बना होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह 1999 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राजस्थान सरकार ने 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया। हालांकि आयोग ने मार्च 2000 से विधिवत रूप से कार्य करना प्रारंभ किया है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, गौरी लोक नाटक जिसे राई नृत्य भी कहा जाता है का संबंध किस जनजाति से है? तो यह भील जनजाति से है। गौरी भील जनजाति का एक प्रसिद्ध धार्मिक लोक नाटक है जो रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर लगभग 40 दिनों तक चलता है। यह शिव और पार्वती की कथा पर आधारित होता है और इसे लोक नाटकों का मेरू नाटक भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर बने निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में स्थित नहीं है? तो गांधी सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर बना हुआ है पर राजस्थान में स्थित नहीं है। बाकी राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध ये राजस्थान में स्थित है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, जो गांधी सागर बांध है वह मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। जबकि राणा प्रताप सागर बांध जो है चित्तौड़ में है, जवाहर सागर बांध कोटा में है और कोटा बैराज बांध भी कोटा में है स्थित है। ये दोस्तों यह स्पष्टीकरण आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? तो यह है जैसलमेर शैली का। यहाँ स्पष्टीकरण में आप देखेंगे, मूमल लोधवा की राजकुमारी की प्रेम कथा पर आधारित एक प्रसिद्ध चित्र है जो जैसलमेर चित्रकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस शैली पर किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं है और यह अपनी मौलिकता के लिए जानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सेवर भरतपुर में। हमारा जो ये स्पष्टीकरण है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान की स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को भरतपुर में के सेवर में की गई थी। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने और कब करवाया था? तो यह करवाया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण 1799
ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसके वास्तुकला लालचंद्र उस्ताद थे, ये भी आपको याद रखना है। और यह 5 मंजिला इमारत है जो भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार में बनी है और इसमें 933 छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं जिन्हें शाही महिलाओं द्वारा शहर के जुलूसों को देखने के लिए बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, लहरिया यानी एक प्रकार की ओढ़नी राजस्थान में किस माह में विशेष रूप से पहना जाता है? तो यह श्रावण के माह में पहना जाता है। लहरिया एक विशेष प्रकार की रंगाई तकनीकी है जिसमें कपड़े पर लहरदार धारियां बनाई जाती है। यह मुख्य रूप से श्रावण मास में तीज के त्यौहार के अवसर पर महिलाओं द्वारा पहना जाता है। जयपुर का लहरिया विश्व प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, मीनाकारी की कला को जयपुर में लाने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो यह दिया जाता है मानसिंह को। हम जो यहाँ पे स्पष्टीकरण है, मीनाकारी सोने के आभूषणों पर रंग भरने की एक कला है। माना जाता है कि आमेर के राजा मानसिंह प्रथम 16वीं शताब्दी में इस कला को लाहौर से जयपुर लाए थे। जयपुर की मीनाकारी विश्व प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। लंगूरिया गीत का संबंध किस लोक देवी से है? तो इसका संबंध है कैला देवी से। लंगूरिया गीत करौली में स्थित कैला देवी के मंदिर में उनके भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भक्ति गीत हैं। कैला देवी का मेला प्रतिवर्ष चैत्र मास में लगता है, ये आपको याद रखना है, जिसमें लंगूरिया नृत्य भी किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश में के नाम से जाना जाता है? तो वह है लूनी जवाई बेसिन। पश्चिम राजस्थान में लूनी नदी और उसकी सहायक जवाई नदी के प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसमें पाली, जालोर और सिरोही जिलों के कुछ हिस्से शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी चुंगटिया नामक सोरठे लिखकर किस महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था? तो यह महाराणा फतेह सिंह थे। स्पष्टीकरण में आप देखेंगे 1903 में जब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे, तब प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट ने उन्हें चेतावनी और राह चुंगटिया नामक 13 सोरठे दोहे भेजे। इन सोरठे में मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास का स्मरण कराया गया था, जिन्हें पढ़कर महाराणा का स्वाभिमान जाग उठा और वे दरबार में शामिल हुए बिना उदयपुर लौट आए। हमारा अगला प्रश्न है, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किन 3 जिलों में फैला हुआ है? तो वह है अजमेर, पाली और राजसमंद। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित है और यह अजमेर, पाली और राजसमंद जिलों में विस्तृत है। इसका नाम कर्नल जेम्स टॉड के नाम पर रखा गया है, ये आपको याद रखना है। दादू पंथ की प्रमुख पीठ मुख्य गद्दी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नरेरा यानी नारायण जयपुर में। संत दादू दयाल द्वारा स्थापित दादू पंथ की प्रमुख पीठ जयपुर जिले के नरेना यानी नारायण में स्थित है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो यह अलवर में स्थित है। मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है, एक भव्य स्मारक है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने महाराजा बख्तियार सिंह और उनकी रानी मूसी की स्मृति में करवाया था। यह 80 खंभों पर टिकी 2 मंजिला छतरी अपनी सुंदर वास्तुकला और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हमारे द्वारा 25 प्रश्न आप लोगों को बताया गया। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।